तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की कथा सुनने से आपके जीवन के सारे पापों का नाश होता है। आपकी बॉडी में जितने भी रोग है, जो भी नेगेटिविटी है, सूर्य देव उसका हरण कर लेते हैं और आपका जीवन सुख, समृद्धि और धन धान्य से भर देते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सूर्य देव की जन्म गाथा और उसके साथ ही साथ उनकी महिमा की एक बहुत ही पौराणिक कथा, जिसको सुनने से आपका जीवन धन धान्य और सुख समृद्धि से भर सकता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महिषी कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से हुआ था। अदिति इस बात से बहुत ही दुखी रहती थी कि दैत्य और देवताओं की आपस में लड़ाई होती रहती है। तभी अदिति ने सूर्य देव की उपासना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने एक पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय बाद अदिति को गर्भ धारण हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने अपनी कठोर उपवास और तपस्या को नहीं छोड़ा। तो महर्षि कश्यप इस बात से बहुत ही चिंतित रहने लगे कि इससे अदिति का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो महर्षि कश्यप ने अदिति को समझाया कि तब उन्होंने कहा कि संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं सूर्य के स्वरूप हैं। तो कुछ समय पश्चात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया। तो सूर्य देव को आदित्य भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अदिति माता के गर्भ से जन्म लिया था। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव की उपासना करने से, उन्हें जल अर्पित करने से सभी पर उनकी कृपा बनी रहती है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी महिमा की एक पौराणिक कथा। तो प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन में गोबर को लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ और शुद्ध हो सके। तो इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही साथ रविवार का व्रत भी करती थी और उनकी कथा भी सुनती थी। और इस दिन वो एक ही समय भोजन करती थी, उसके पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। तो सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। लेकिन उसकी पड़ोसन ने जब ये देखा कि वो बहुत ही ज्यादा सुखी है, तो वो बहुत ही उससे जलने लगी। तो बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। तो पड़ोसन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसे परेशान करने के लिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। तो अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। तो इसी के चलते सूर्य देवता को उसने भोग नहीं लगाया और साथ ही साथ खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। तो अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। तो बुढ़िया माई उस गाय को देखकर बहुत ही हैरान हो गई, लेकिन उसने उसके बाद उसको चारा खिलाया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया माई के पास एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और ज्यादा जलने लगी। पर अचानक पड़ोसन ने देखा कि उस गाय के पास सोने का गोबर पड़ा हुआ है और वो जाकर उस गोबर को उठा लाई और अपने घर में रख लिया। और ये कई दिन तक उसने किया, इसीलिए पड़ोसन का घर धन धान्य से भर गया और कई दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो ऐसे ही बुढ़िया माई ने पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती रही और साथ में कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तो तेज आंधी को देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को और बछड़े को अंदर बांध दिया। तो अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उन्होंने सोने का गोबर देखा, तो वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई। तब से लेकर आगे तक उन्होंने गाय और उसके बछड़े को अपने घर ही में बांधा और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा धनी और सुख समृद्धि से भर गई। तो बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति को देखकर पड़ोसन और ज्यादा जलने लगी और उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। तो जब राजा को सुंदर गाय के बारे में और उसके बछड़े के बारे में पता चला तो उसने गाय को और बछड़े को अपने पास रख लिया और सुबह उठकर जब उसने सोने का गोबर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और वहीं पे वो बुढ़िया माई भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान की प्रार्थना करती रही और सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई। तो उसी रात सूर्य देव ने राजा के सपने में आया और उसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो सूर्य देव के सपने से राजा बुरी तरह डर गया और इसके बाद राजा ने बुढ़िया माई को गाय का बछड़ा और गाय लौटा दी। तो राजा ने बुढ़िया माई को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा याचना भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी और उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई ये व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ घर में खुशहाली का वास होता है। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही कथाओं के साथ मैं आती रहूंगी ताकि आपका भगवान और देवताओं पे विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो सके। तो इसी बात पे बोलिए जय सूर्य देव, हर हर महादेव।